प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन था, तो यकीनन आपका जवाब कारून होगा। और क्यों ना हो, उसकी दौलत का ये आलम था कि सिर्फ उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक पूरी जमात दरकार होती थी। जब चाबियां उठाना ही इतना मुश्किल था, तो फिर उन खजानों का क्या हिसाब होगा? क्या आप जानते हैं कि कारून असल में कौन था? उसने ये लामहदूद दौलत कहां से और कैसे हासिल की? उसके पास कौन सा ऐसा इल्म था जिसने उसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दिया? और सबसे अहम सवाल ये कि उसकी मौत के बाद ये सारा खजाना कहां चला गया? क्या आज तक किसी को उस खजाने का कोई सुराग मिल सका? ये तमाम हैरत अंगेज मालूमात आज की उस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा हमारी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। कारून बनी इजराइल से तल्लुक रखता था और ख़ास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। बेशक कारून मूसा की कौम में से तो था, फिर उसने सरकशी की। सूरह अल-कसस आयत 56 में कहा जाता है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा ज़ात भाई था और दोनों का नसब माँ और बाप दोनों तरफ से मिलता था। कारून का नसब कारून बिन यसहर बिन काहस बिन लावी बिन याकूब। हज़रत मूसा का नसब मूसा बिन इमरान बिन काहस। इस तरह दोनों का नसब काहस बिन लावी पर आकर मिलता है। कारून अपनी जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। यहाँ तक कि बाज़ रिवायतों के मुताबिक उसने बनी इजराइल में किसी और के मुकाबले में इबादत का ऐसा मकाम हासिल कर लिया था जो किसी और को नसीब ना हुआ। कहा गया कि वो 40 साल तक एक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत के लिए गोशा नशीन रहा। उसे अपने इल्म और तौरात की खूबसूरत तिलावत की वजह से अल मुनव्वर यानी नूर वाला कहा जाता था। नोट: बाज़ उलेमा ने इन रिवायतों को मुस्तरद किया है और इनकी तसदीक के लिए कोई सही दलील नहीं मिलती। एक दिलचस्प रिवायत यह है कि इब्लीस ने कारून को बहकाने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। फिर इब्लीस खुद एक शख्स की सूरत में उसके पास आया और उसके साथ इबादत करने लगा। इब्लीस ने इबादत में उससे भी बढ़कर मकाम हासिल कर लिया, जिससे कारून को बहुत ज्यादा कमतरी महसूस होने लगी। फिर इब्लीस ने आहिस्ता आहिस्ता कारून को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। पहला कदम, इब्लीस ने कहा, मेरी राय है कि हमें भी लोगों की जमात में शामिल होना चाहिए, यह भी एक इबादत है। कारून ने मान लिया। दूसरा कदम, कहा, हम लोगों पर बोझ बन गए हैं, मुनासिब है कि हम एक दिन कमाई करें और बाकी हफ्ता इबादत करें। तीसरा कदम, कहा, हम न सदका करते हैं न किसी की मदद, मुनासिब है कि हम एक दिन काम करें और एक दिन इबादत करें। जब कारून उस मकाम पर पहुंच गया तो शैतान ने उस पर काबू पा लिया और उसे छोड़कर चला गया। उसी जगह कारून के लिए दुनिया खोल दी गई और वो अपनी साबिका इबादत और जोहद को भूलकर माल जमा करने में मशगुल हो गया। हकीकत यह है कि मुअर्रिखीन इस बारे में कोई यकीनी बात नहीं कह सके कि कारून ने अपनी दौलत कैसे जमा की। हालांकि इस बारे में कई रिवायतें मशहूर हैं। पहली रिवायत, तिजारत। वो तिजारत का काम करता था जिसमें वो बहुत ज़हीन और माहिर था। उसके जरिए उसने ये बेपनाह दौलत इकट्ठी की। दूसरी रिवायत, कीमिया का इल्म। कहा जाता है कि कारून को कीमिया का इल्म हासिल था, यानी एक चीज़ को दूसरी में तब्दील करने का इल्म। वो खालिस कीमियाई अमल से मिट्टी को सोना बना लेता था। तीसरी रिवायत, इसमें आज़म। उसे इसमें आज़म का इल्म था, जिसके जरिए अल्लाह से मांगा जाए तो अता हो जाता है। उसने अल्लाह से माल का रज़्क़ मांगा और अल्लाह ने कबूल कर लिया। वो अपने ज़माने में वाहिद शख्स था जिसे पत्थरों से सोना निकालने और फिर उसे सलाखों में तब्दील करने का तरीका मालूम था। कहा जाता है कि फ़िरौनों के पास मौजूद सोने की सबसे बड़ी वजह कारून था। इस तरह कारून बहुत ही कम अरसे में अपने ज़माने का अमीर तरीन शख्स बन गया। फ़िरौन उसे अपने दरबार में दूसरों लोगों के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत देता था। यहीं से कारून ने अपने माल, अपनी ज़ात और अपने इख्तियार पर बहुत ज़्यादा गुरूर करना शुरू कर दिया। वो बेहतरीन लिबास पहनता, अपने कपड़े सोने से बनवाता, तकबुर की वजह से अपनी कमीज को 1 या 2 बॉलिशत लंबी रखता था। उसका पलंग और कुर्सी सोने की थी। उसके महल के दरवाजे भी सोने के थे। उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए 40 ताकतवर मर्दों की जमात मुकर्रर थी।
ये कहानी उस वक़्त शुरू हुई जब अल्लाह ताला ने बनी इज़राइल पर ज़कात का हुक्म नाजिल फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि हर 1000 दीनार में से 1 दीनार और हर 1000 बकरियों में से 1 बकरी ज़कात में दें। कारून ने सबसे ज़्यादा उसका इनकार किया क्योंकि उसे अपने माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और खौफ था। पहले वो मान गया, लेकिन जब अपने घर वापस आया तो महसूस किया कि ये बहुत ज़्यादा है। कारून ने अपने साथियों से मशवरा किया और एक बदकार औरत को बुलाया। उसे 1000 दीनार और सोने का एक तश्त देकर हुक्म दिया कि वो लोगों के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जब उस औरत को अल्लाह का वास्ता देकर सच बोलने का कहा गया तो उसने सच बोल दिया और सब कुछ बता दिया। उसने अपने किए पर तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। इस वाक़ये से कारून का गुस्सा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी नफ़रत और भी बढ़ गई। उसने उन्हें झुठलाना शुरू कर दिया। कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ललकारा और कहा, ए मूसा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम वाकई नबी हो जैसा कि तुम दावा करते हो तो मैं लोगों के सामने तुम्हारे खिलाफ बदुआ करूँगा और तुम मेरे खिलाफ करो, फिर हम देखेंगे कि हम में से कौन ज़्यादा हक पर है। कारून ने पहले बदुआ की, लेकिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में उसकी दुआ कबूल न की। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, ज़मीन को हुक्म दे कि आज मेरी इताअत करे। अल्लाह ने वही फरमाई कि मैंने ऐसा ही कर दिया है। हज़रत मूसा ने कहा, ए ज़मीन, उन्हें अपने अंदर ले लो। ज़मीन ने उन्हें पांव तक ले लिया, फिर घुटनों तक, फिर कंधों तक, यहाँ तक कि कारून मुकम्मल अपने खजानों समेत ज़मीन में धंस गया। तो हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। तो कोई भी जमात ऐसी न थी जो अल्लाह के सिवा उसकी मदद कर सकती। सूरह अल-क़सस। वो लोग जो कल तक कारून जैसे होने की तमन्ना कर रहे थे, आज कहने लगे, अफसोस, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ का कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी ढंसा देता। अफसोस, काफिर कभी कामयाब नहीं होते। सूरह अल-क़सस। कारून के खजानों का क्या हुआ? वो कहाँ चले गए? हकीकत ये है कि कारून के खजानों के मकाम के बारे में बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं। मिस्र का दावा। कहा जाता है कि कारून का महल मिस्र के जुनूब मगरिब में फम अशूबा में बहर कारून के करीब वाक़ है और उस महल के करीब मौजूद झील उस महल की हुदूद में थी जहां 3000 कमरे थे।